भाइयों और भाइयों, कितनी खुशी की बात है कि आज यहां कोई औरत नहीं, क्योंकि औरत नर्क का द्वार होती है। एक ऋषि बेचारा बैठा हुआ भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा होता है, तो क्या जरूरत है मेनका को वहां आने की और उस तपस्या को भंग करने की? मगर नहीं, औरत जात ही ऐसी है, उसे नहीं देखा जाता कि कोई मर्द जो है भगवान को पाले। और मैं तो कहता हूं कि अगर औरत ना होती तो सारे मर्द ऋषि होते, ज्ञानी होते। यह औरत की वजह है कि हम में से कुछ लोग जो हैं वो अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। हट जाओ। आज मर्द बेचारा कुत्ते की तरह रोजी रोटी कमाने के लिए भागता फिरता है, और ये घर में आराम से बैठकर रेडियो पर विविध भारती सुनती है या वीडियो देखती रहती है। और पति जब थक हार कर घर वापस लौटता है तो मुस्कुराहट नहीं, शिकायतों की लिस्ट या फिर शॉपिंग की लिस्ट उसके हाथ में थमा देती है। अरे एक जन्म की बात हो तो आदमी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेता है, मगर ये तो आग के गिर्द 7 चक्कर कटवा कर जन्म जन्मों के लिए गुलाम बना लेती है कि बच्चों पैदा होते रहो और हमारी गुलामी करते रहो। दिखावे के लिए तो पति की लंबी जिंदगी के लिए उपवास रखती है, और असल में सारी जिंदगी उसका जीना हराम कर देती है। बिल्कुल सही कहा, अक्सर ऐसा होता है। जिंदगी की रेस में पति सिर्फ इनके लिए घोड़ा है, गधा है, जो इनकी खातिर दूसरे पतियों के मुकाबले में दौड़ रहा है, और ये इत्मीनान से बैठकर तालियां बजा रही हैं कि शाबाश मन्नू के पापा, और तेज दौड़ो, और तेज और तेज, देखो बंटी के पापा तुमसे आगे निकल रहे हैं, और तेज और तेज। और पति बेचारा दौड़ते दौड़ते एक दिन दम तोड़ देता है। और फिर ये औरतें बीमे की यानी कि इंश्योरेंस की रकम पर ऐश करती रहती है। अरे यकीन नहीं आता तो आंकड़े उठाकर देख लो, औरतें मर्दों से ज्यादा दिन तक जिंदा रहती है। ये ताली मारने की बात नहीं है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। लेकिन अब मर्दों की आंखें खुल चुकी है, उन्हें औरतों की साजिश का पता चल चुका है। मुझे खुशी है कि रोज ज्यादा से ज्यादा मर्द मेरे ऑल इंडिया बैचलर एसोसिएशन यानी अखिल भारतीय विवाहित संस्था के मेंबर बन रहे हैं, जिंदगी भर कुंवारे रहने की कसम खा रहे हैं, और अब हमारा आंदोलन जोर पकड़ रहा है। यूं तो मेरा हर शिष्य अपने आप में हीरा है, लेकिन एक शिष्य के बारे में सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि गुरु तो गुड़ ही रहा, लेकिन चेला शक्कर हो गया, एकदम मीठा। दुष्यंत कुमार मेहरा नहीं, दुष्यंत कुमार मेहरा। जीते रहो औरत बिना। आज्ञा हो। भाइयों और भाइयों, मैं औरतों की बुराइयों का क्या बयां करूं? इन औरतों ने हम मर्दों को हमेशा आपस में लड़ाया है। द्रौपदी ने महाभारत करा दी, हेलेन ऑफ ट्रॉय ने ग्रीस और स्पार्टा के बीच में जंग करा दी। आप लोगों ने मुगल आजम तो देखी होगी, उसमें अनारकली ने पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के बीच में मेरा मतलब अकबर और सलीम के बीच में लफड़ा डाल दिया। अजीब बाप बेटे तो क्या, औरत ने परसों की दोस्ती को गलतफहमी का शिकार बना दिया। अजी फिल्म संगम में क्या हुआ, और हाल ही में वो फिल्म साजन, अपने 2 छोकरे अच्छे भले दोस्त थे, उस दीक्षित छोकरी ने वहां भी। और देवदास जी, देवदास को औरत ने शराब पिला पिला कर रास्ते का बेवड़ा बना दिया। मैं औरतों की चालाकी किससे क्या बयान करूं? अपनी शीरीन ले लीजिए, इश्क का बहाना बनाकर फरहाद को नहर खोदने में लगा दिया। यानी कि जो काम म्युनिसिपालिटी वाले करते हैं अपना फरहाद कर रहा था, और वो भी विदाउट सैलरी के। और वो लैला तो श्री की अम्मा निकली। अच्छा खासा नॉर्मल अपना कैस बाबू मजनू बना दिया, कपड़े फटवा दिए, पत्थर पड़वा दिए, और खुद मैडम चौक पर खड़ी गा रही है, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। अरे भाई आगे आओ, खुद भी पत्थर का सामना करो तो जाने। अरे गुरुजी गर्दन अटक गई। अरे भाई कोई चलते रहो दुष्यंत कुमार। इसलिए मित्रों, जैसे कि हमारे आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर विश्वामित्र जी कहते हैं कि औरत से बचना, उसके साय से भी दूर रहना।
क्योंकि औरत। दो नंबर की फाइल कहाँ गई? यही टेबल पे रखी है। गुड मॉर्निंग सर। पिताजी आ गए? हाँ जा। गुड मॉर्निंग सर। पिताजी, हमारा साथ साफ का है और ये लड़कियां कैसे अंदर आ गई? आई नहीं है, लाई गई है क्यों? तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम उस खूसट विश्वामित्र के साथ, उस बूढ़े बूढ़े खूसट विश्वामित्र के साथ रह रह कर ये भूल गए हो कि तुम इस खानदान के इकलौते चिराग हो और इस खानदान को तुम्हें आगे बढ़ाना है बेटे। पिताजी, औरत नर्क का द्वार है। बेटे, नर्क का नहीं, स्वर्ग का द्वार है। औरत के आते ही जिंदगी में बहार आ जाती है। औरत वो खुशबू है जो आदमी की जिंदगी को महका देती है। औरत के आने से रौनक आ जाती है बेटे, रौनक आ जाती है। आदमी ठीक तरह से सोचता है, उसका मूड सही हो जाता है और फिर बिजनेस बढ़ने लगता है। बिजनेस बढ़ता नहीं बल्कि बिजनेस घटता है। ये बलाएं लाकर आपने इस दफ्तर को नर्क बना दिया। नर्क। मैं चलता हूँ। सुनो सुनो बेटे। नहीं, नथिंग डूइंग। रुको। सर, आपकी कंस्ट्रक्शन वाली फाइल। बॉय। जी सर। खबरदार, अगर इन लोगों ने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो ये फाइल मेरे कैबिन में लेके आओ। जी सर। सैंडी, सैंडी, सैंडी। मालिक। उल्लू का पट्टा कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? मालिक, कितनी बार कहा मैंने आपको, मेरा नाम आशुतोष मुखर्जी है, सैंडी नहीं। फिर भी आप सैंडी सैंडी बुलाते रहते हैं। इसलिए क्योंकि सैंडी मेरे बचपन के दोस्त का नाम है। तो आप उन्हें याद करने के लिए मुझे उस नाम से बुलाते हैं? नहीं, उससे बदला लेने के लिए। बचपन में उसने मुझे बहुत मारा था, इसलिए मैंने तय किया कि जब मैं नौकर रखूंगा तब उसका नाम सैंडी रखूंगा। कुत्ते, ड्रिंक बना, ड्रिंक बना, ड्रिंक बना। सैंडी कुत्ता। दुष्यंत कहाँ है? बाबा खाना खाकर सो गए। शाम के 8 बजे सो गया। सुमन, सुमन। आ रही हूँ। सुमन, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये कैसी औलाद पैदा की है हमने। ओफो, क्या हुआ काली? दुनिया भर के बेटे शाम के 8 बजे तैयार होकर घर से बाहर निकल जाते हैं, आवारागर्दी करते हैं, डिस्को में जाते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, और एक हमारी औलाद है जो 8 बजे खा पी कर सो जाती है। सुबह जल्दी भी तो उठता है। सुबह? रात के 4 बजे को तुम सुबह कहती हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कितनी तौहीन होती है मेरे दोस्तों के सामने मेरी। अरे किसी का बेटा रात के 4 बजे घर लौटता है, किसी का 6 बजे, तो किसी का लौटता ही नहीं है, और एक हमारा है जो खा पी के 8 बजे सो जाता है। स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जय जय जय। हमारे आनंद कहाँ है? पिताजी, प्रणाम पिताजी। अरे पिताजी, आप सवेरे सवेरे उठ गए? बेटा मैं सोया ही नहीं। आपने सोमरस ग्रहण कर रखा है। श्री देवी की जगह स्वामी दीपक आनंद, माधुरी की जगह ये संत शेट्टी आनंद। बेटे तू स्त्रियों से इतनी नफरत क्यों करता है? हाँ? स्त्री माया है, मोह है, अंधकार है पिताजी। यानी तू जिंदगी भर कभी शादी नहीं करेगा? ब्रह्मचार्य ही जीवन है, ऐसा प्रोफेसर विश्वमित्र जी कहते हैं। प्रोफेसर विश्व, अगर मैं भी यही सोचता ना तो तू आज यहाँ पर नहीं होता, समझा? प्रोफेसर विश्व। क्रोध नहीं पिताजी, क्या ये जरूरी है कि जो भूल आपने की है वो मैं भी करूं? हे भगवान, तूने इसे मुझ जैसा नालायक क्यों नहीं बनाया? पिताजी। प्रोफेसर विश्वमित्र। तो क्या मिला विवाह के पश्चात? दुख, अशांति, क्रांति, और कहने को बीवी का नाम था शांति। अब बताइए मुझे। चरण स्पर्श प्रोफेसर साहब। आज्ञा दीजिए। आज्ञा? जी। कहाँ जा रहे दुष्यंत? जी, कुछ दिनों के लिए पिताजी के काम से मनाली जा रहा हूँ। मनाली? जी। कौन मनाली? कुल्लू मनाली, हिमाचल में। कुल्लू मनाली बस 2-4 दिनों की बात है। भटकने के लिए तो एक पल भी काफी होता है दुष्यंत। क्यों? वहाँ बहुत खतरा है प्रोफेसर साहब। खतरा तो हर जगह हर कदम पर है दुष्यंत। जहाँ औरत वहाँ खतरा। तो आप ही कोई हल निकालिए प्रोफेसर साहब, मेरा जाना तो बहुत जरूरी है। जाओ, लेकिन मेरी हर बात गांठ में बांध लो।
आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप कहिए। इन पहाड़ी जगहों पर अक्सर खूबसूरत लड़कियां घूमती फिरती हैं जी, जो अपनी खूबसूरती के जाल में इन भोले भाले मर्दों को फंसा लेती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जैसे कि वो फिल्म मधुमती में और कश्मीर गली में था। क्षमा चाहता हूं। तो पहला नियम, किसी भी खूबसूरत लड़की का साया अपने ऊपर पड़ने मत देना। और अगर मजबूरी में साया पड़ गया तो उसकी तरफ हरगिज मत देखना। और अगर देखना पड़े तो उसे बात मत करना। और अगर बात करनी पड़े तो उसकी तरफ मुस्कुराना मत, चाहे वो कितना भी क्यों ना मुस्कुराए। तो कुमार, पहले तो ये पहाड़ों पर लड़कियां गाती फिरेंगी, नाचती फिरेंगी, जैसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं। उड़ के तुम्हारे संग चलूंगी, जय हनुमान। और जैसी तुम्हारे जैसे भोले भाले मर्द पर नजर पड़ी, ये जानबूझकर अपने सिर का मटका गिरा देंगी और तुम्हारा पांव फिसलेगा, तुम लड़खड़ा कर नदी में गिर जाओगे। फिर ये भागी भागी तुम्हारी मदद के लिए आएंगी, और जानती हो उसके बाद क्या करेंगी? क्या करेंगी? चुड़ैल नागिन खुद अपना पांव फिसला कर तुम्हारे से लिपट जाएंगी। और जाहिर है कि तुम एक अच्छे इंसान होने के नाते उसे संभालने की कोशिश करोगे। तुमने उसे संभालने की कोशिश की, ये तुमसे और लिपट जाएंगी। और अगर दुष्यंत कुमार उस समय तुम ना बचे तो फिर जिंदगी भर के लिए चूक गए। अच्छा, वो आपने मुझे बता दिया, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। भूलना मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे गर्दन अटक गई। नहीं, कितने बुलंद ख्याल है इनके। क्या हुआ? ठीक हो गई। ठीक हो गई? याद रखने के लिए मेरी ये तस्वीर ले जाओ। जब भी मन डावाडोल हो, इसे देख लेना, शक्ति मिलेगी। जी। जाओ दुष्यंत कुमार, कुंवारे जा रहे हो, कुंवारे ही लौटना, क्योंकि औरत नरक का द्वार है। तू कपड़े संभाल, मैं अभी आया। शक्कू जी, सिर्फ एक बार मेरे इन सफेद दुपट्टों को अपने गालों से छू लो, ये गुलाबी हो जाएंगे। सक्कू जी, मैं आपके लिए जिलेबी ला, इससे एक बार हाथ फेर दो, इमरती हो जाएगा हाथ। सक्कू जी, मेरे एक बार पान को चुम लो, कत्ते का खर्चा बच जाएगा। हाय, और मेरी इत्तर की शीशियों पे हाथ फेर दो, इनकी खुशबू और बढ़ जाए। मेरा कलेजा तुम्हारे लिए धड़क रहा है शक्कू। मेरे अंडों पे एक बार हाथ रख दो शक्कू जी, कसम से चूजे बन जाएंगे। मेरे गुलाबों की रंगत बढ़ा दो शक्कू जी। मेरी मौसम्बियों को छू दो, शराब बनाऊंगा शक्कू जी। इन टमाटरों को छू दो और लाल हो जाएंगे। मेरे सर पर हाथ फेर दो, शायद इन पर बाल आ जाएं। मेरे साथ फोटो खिंचा लो, शायद हीरो बन जाऊं।